Hello everyone, welcome back to Nano Study. I am your host Mr. Dharminder Singh and today we will be solving the BOT 201 Flowering Plants Identification and Aesthetic Characteristics paper for the BSc third semester examination 2024-25. Paper ID is 1383. If you find this video helpful, make sure to like, subscribe and share with your friends. Now let's solve the questions one by one. Question number 1. The term taxonomy was the first time introduced by, यानी टैक्सोनॉमी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एपी डी कैंडोल है, एपी डी कैंडोल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी आर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज राइट आंसर हो जाएगा स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3. बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, मतलब नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैरोलस लिनियस। ऑप्शन डी है कैरोलस लिनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. लॉयड बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, करेक्ट ऑप्शन इज डी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, मतलब पौधों के वर्गीकरण की सेक्सुअल प्रणाली दी गई है किनके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी सही है, लिनियस। ठीक है, लिनियस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6. अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ प्लांट, मतलब पौधों के वर्गीकरण की जाति वृत्ति प्रणाली को कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए, अकॉर्डिंग टू फ्लोरल सिमिलरिटी, यानी पुष्पीय समानता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी इज, करेक्ट ऑप्शन इज सी, पोलीपेटली थैलमी फ्लोरी पोलीगैलेनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पोलीपेटली थैलमी फ्लोरी पोलीगैलेनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्जिनल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन द फैमिली, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फैबिएसी, फैबिएसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है टेंड्रिल्स ऑफ स्वीट पी आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लीफलेट्स यानी पलक। क्वेश्चन नंबर 10. ओवरी प्लेस्ड ओब्लिक्यूली इन, यानी तिरछा अंडाशय पाया जाता है, तो तिरछा अंडाशय किसमें पाया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी है, सोलेनेसी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, करेक्ट ऑप्शन इज सोलेनेसी। अगला क्वेश्चन है द ट्री सब फैमिलीज ऑफ लेग्यूमिनेसी आर डिफरेंशिएटेड बाय, यानी लेग्यूमिनेसी कुल को 3 उप कुलों में किस आधार पर विभेदित किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी होगा, कोरोला एंड एंड्रोसियम, कोरोला और एंड्रोसियम में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कार्पस्कुलम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, मतलब कार्पस्कुलम निम्नलिखित में से किस कुल में पाया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस्केलिपियाडेसी। ठीक है, एस्केलिपियाडेसी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है मुरैया एक्सोटिका बिलोंग टू विच फैमिली, यानी मुरैया एक्सोटिका किस कुल से संबद्ध है? इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी है, रूटेसी, रूटेसी, करेक्ट आंसर इज रूटेसी। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन वन स्पेसिमेन इज डिजाइनेटेड बाय द ऑथर एज द नोमेनक्लेचरल टाइप इट इज नोन एज, मतलब जब लेखक ने एक प्रतिरूप को नामकरण प्रतिरूप के रूप में निर्दिष्ट किया हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज सी, होलोटाइप। ठीक है, होलोटाइप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वेलामेन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी वेलामेन उत्तक मुख्यतः पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज है बी, ऑर्किड रूट, आर्किड से आर्किड की जड़ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट्स फाउंड इन फैमिली अम्बेलिफेरी आर, यानी अम्बेलिफेरी कुल में पाए जाने वाले फल हैं। करेक्ट आंसर इज सी,
क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, क्रीमोकार्प। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीथिंग लीफ बेस एंड लेग्यूल अक्वायर इन, यानी सीथिंग लीफ बेस और लिग्यूल पाया जाता है। इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ठीक है, ग्रास लीफ, घास की पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोटनिकल नेम ऑफ डेट पाल्म, यानी खजूर, इज, खजूर का वनस्पतिक नाम है, खजूर का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, फोनिक्स डेक्टिलीफेरिया, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मोनोकॉट लीफ प्रोसेसिंग रेटिकुलेट वेनेशन इज डेट ऑफ, मतलब एक बीजपत्री पत्ती जिसमें जालीदार शीरा विन्यास पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिमिलेक्स लीफ, यानी स्माइलेक्स की पत्ती, स्माइलेक्स लीफ। अगला क्वेश्चन है, पोलिनिया आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, पोलिनिया निम्नलिखित में से किस कुल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी, यानी एस्केलिपियाडेसी और क्या आर्किडेसी दोनों में पाया जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हु रोट टू वेरी फेमस बुक ऑन न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, यानी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की दो प्रसिद्ध किताबें किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एडमसन, माइकल एडमसन ने, ऑप्शन नंबर डी सही है, करेक्ट ऑप्शन इज माइकल एडमसन। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज OEUS, यानी ऑपरेशनल इवोल्यूशनरी यूनिट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फेनोग्राम, फेनोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ डायग्राम कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ फेनेटिक डाटा इज कॉल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी है, फेनोग्राम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फेनोग्राम। अगला क्वेश्चन है, लोवेस्ट रैंकिंग टेक्सा इन एनी पार्टिकुलर स्टडी, यानी किसी अध्ययन में निम्नलिखित पद का टेक्सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा OTUS, ठीक है, OTUS, OTU, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी एंड अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स कॉल्ड, यानी आकृति तथा देखने योग्य अन्य लक्षण के आधार पर जीवों के संबंधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आकारकी संबंध, यानी फेनेटिक रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी सही है, आकारकी संबंध। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोमेट्रिक्स, यानी जैविक माप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन अंडरस्टैंडिंग लिविंग बीइंग्स, यानी जीवित प्राणियों को समझने में गणित तथा सांख्यिकी का उपयोग है, ठीक है, राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, GIS मैपिंग कैन बी यूज्ड फॉर, यानी GIS मानचित्रण का उपयोग किया जा सकता है, यानी GIS मानचित्रण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव, यानी इसमें PGR मैनेजमेंट में भी, प्लांट टेक्सोनॉमी एंड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज है, और कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज PGR मैनेजमेंट, PGR मैनेजमेंट पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका भी ऑल ऑफ एबव, ठीक है, यानी यूज्ड इन प्लानिंग फील्ड एक्सप्लोरेशन फॉर कलेक्टिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी और डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ इनसाइट्स कंजर्वेशन साइट और आइडेंटिफाई इको जियोग्राफिकल गैप्स इन एक्साइटिंग एक्स साइट्स जर्म प्लाज्म कलेक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इंट की स्टैंड फॉर, यानी इंट की का मतलब है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरेक्टिव आइडेंटिफिकेशन की, इंटरेक्टिव आइडेंटिफिकेशन की, राइट आंसर हो जाएगा सी।
डेल्टा सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, यानी डेल्टा तंत्र का विकास किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइकल डाल्विज, माइकल डाल्विज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फिलिप, मतलब फाइलिप क्या है। फाइलिप इज अ फ्री पैकेज ऑफ प्रोग्राम्स फॉर इन्फेरिंग फाइलोजेनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। फाइलोजेनी का अनुमान लगाने के लिए एक प्रोग्राम का मुक्त पैकेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सीएडी, सीएडी क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, टू एडेड ए थीम टू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल यूज, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई प्रसंग थीम जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजाइन टैब का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, डिजाइन टैब। थीम जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, डिजाइन टैब का। अगला है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, यानी परागकण का अध्ययन कहलाता है। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है हेड आर कैप्सुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, यानी हेड या कैप्सुलम पुष्पक्रम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, एस्टेरेसी। अगला क्वेश्चन है कैथियम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी साइथियम, साइथियम पुष्पक्रम किसकी विशेषता है। साइथियम पुष्पक्रम किसकी विशेषता है, यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी, ऑप्शन नंबर ए सही है, आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, यानी निम्नलिखित में से पादप पहचान का सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांट नेट, ठीक है। प्लांट नेट के द्वारा यही एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा पादप की पहचान किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू आइडेंटिफाई एन अननोन प्लांट टैक्सोनोमिस्ट यूज, यानी किसी अज्ञात पौधे की पहचान के लिए टैक्सोनोमिस्ट किसका उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोटनिकल की, बोटनिकल की, ऑप्शन नंबर सी सही है, बोटनिकल की, ऑप्शन नंबर सी सही है। द कंप्लीट प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ अ डिफाइंड एरिया इज डील बाय, यानी किसी निर्धारित क्षेत्र के संपूर्ण पादप विविधता का अध्ययन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरा, ऑप्शन नंबर सी सही है, आंसर नंबर सी सही है, फ्लोरा। क्वेश्चन नंबर 40 है मुगल गार्डन्स आर सिनोनिमस ऑफ, यानी मुगल गार्डन का समानार्थी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल स्टाइल, फॉर्मल स्टाइल, ऑप्शन नंबर डी सही है, फॉर्मल स्टाइल। ग्रेट बनियान ट्री इज द अट्रैक्शन ऑफ, यानी द ग्रेट बरगद वृक्ष आकर्षण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोलॉग्यू इज, यानी प्रोटोलॉग है, प्रोटोलॉग क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू प्लांट, नए पौधे का प्रथम वितरण। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिमेन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप अलोंग विद द नोमेनक्लेचर टाइप मेंशन्ड इन ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन, यानी मूल विवरण में उल्लिखित नामकरण प्रकार के साथ एक वर्गीकरण समूह का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराटाइप, पैराटाइप, ऑप्शन नंबर बी सही है, पैराटाइप, आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है हु वाज द फ्लैग वेरियर ऑफ बायो एस्थेटिक प्लानिंग इन इंडिया, यानी भारत में जैव सौंदर्य योजना का ध्वजवाहक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम एस रांधवा, इसका आंसर हो जाएगा सी, एम एस रांधवा। अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ शेपिंग प्लांट्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, आर्कीज एटीसी कॉल्ड, मतलब पौधों को विभिन्न आकार और एवं रूप जैसे जंतु, चिड़िया, मेहराब इत्यादि का रूप देने की कला को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोपियरी, टोपियरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टोपियरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, रॉक गार्डन लोकेटेड इन, यानी रॉक गार्डन अवस्थित है कहाँ पे
रॉक गार्डन लोकेटेड इन, यानी रॉक गार्डन अवस्थित है। रॉक गार्डन कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है द एक्रोनिम ऑफ द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ उत्तर प्रदेश इज, यानी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हर्बेरियम का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनबीजी, एनबीजी। ऑप्शन नंबर बी सही है, एनबीजी। अगला क्वेश्चन है वैलिड पब्लिकेशन ऑफ टेक्सा इज, यानी किसी टेक्सा का वैध प्रकाशन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। यानी उसमें पब्लिश्ड इन बुक, पब्लिश्ड इन ऑनलाइन जर्नल और पब्लिश्ड इन फ्लोरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, यानी किसी वर्कशीट कार्यपत्रक में स्तंभ तथा पंक्ति के प्रतिच्छेदन कटाव को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सेल। अगला क्वेश्चन है बिलिप्ड कोरोला इज फाउंड इन द फैमिली, यानी बाइलिप्ड द्विहोष्टीय दल पुंज किस कुल की विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेमिएसी एंड एकेंथेसी, ठीक है, एकेंथेसी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों होगा। Thank you for watching and don't forget to hit the subscribe button for more educational content. Until the next time, this is Dharminder Singh signing off from Nano Study. Bye.